कल्पना कीजिए, समुद्र मंथन के बाद जब अमृत का कलश निकला तो देवता और असुरों के बीच महायुद्ध छिड़ गया। असुरों ने अमृत छीन लिया था और देवताओं की हार निश्चित लग रही थी। तभी वहां एक ऐसी दिव्य सुंदरी का आगमन हुआ जिसकी सुंदरता ने ब्रह्मांड को मोह लिया। वो कौन थी? क्या वह सच में एक स्त्री थी या भगवान विष्णु की कोई माया? और कैसे एक असुर के 2 टुकड़े होने के बाद जन्म हुआ राहु और केतु का? पानी हट चुका था और अमृत निकल आया था। अंतिम रत्न अमृता मृत्युहीन। जैसे ही धन्वंतरी तट पर आए, देवताओं और असुरों ने उनके हाथों में मौजूद पात्र को घेर लिया। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता ने कहा, आज का दिन धन्य है। क्षीर सागर ने अपनी पूरी निधि दे दी है और अब समय आ गया है कि अचानक एक शोर ने उनके शब्दों को दबा दिया। असुरों ने धन्वंतरी के हाथ से अमृत का पात्र छीन लिया था। उससे आने वाली अविश्वसनीय सुगंध ने उनकी इंद्रियों को पागल कर दिया था। उनके शरीर इस रत्न का स्वाद चखने और अमर होने के लिए तड़प रहे थे, साथ ही इस संदेह में कि देवता इसे साझा करने से मना कर देंगे। उन्होंने अमृत पर खुद कब्जा कर लिया। जहां उनके राजा बलि शर्म से सिर झुकाए खड़े थे, वही देवता भौचके रह गए। उन्होंने पात्र को एक असुर से दूसरे असुर के पास जाते देखा। किसी भी क्षण वे उसे अपने गले में उड़ेलने वाले थे। तभी हंसी सुनाई दी, रेशमी खनक तितली की तरह फड़फड़ाती हुई, जैसे महीन मलमल के पंख उनकी त्वचा को छू रहे हों। बालों में कमल, कानों में कुंडल, गले में शंखों की माला। एक स्त्री जैसी स्त्री असुरों ने पहले कभी नहीं देखी थी, उनकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखें उन्हें निहार रही थी। उसके होंठ छूने के लिए फड़क रहे थे। उसकी बाहें उनके सीनों के चारों ओर लिपटने के लिए मचल रही थी। उसके कूल्हे उनके दिलों की धड़कन के साथ झूम रहे थे। असुरों के मन में ऐसी पीड़ा जागी कि वे उस अमृत को भूल गए जिसे वे पकड़े हुए थे। वे एक माया को देख रहे थे, इससे अनजान कि भगवान विष्णु समुद्र से इस मनमोहक स्त्री अवतार में प्रकट हुए हैं। जादूगरनी मोहिनी उनके बीच चलते हुए उसने अमृत पात्र के किनारे पर अपनी उंगलियों से धीरे से दस्तक दी। उसकी उंगलियों से एक नशीली ध्वनि निकल रही थी। तुम कितने भोले हो, उसने कहा। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? असुरों ने पूछा। अमृत का मुख्य हिस्सा नीचे बैठ गया है, एक गाढ़ा और समृद्ध द्रव्य। यहाँ ऊपर जो तैर रहा है वो तो केवल तरल है। तो हमें क्या करना चाहिए? देवताओं को ये तरल पी लेने दो। जब वे पी ले तो तुम नीचे के असली अमृत का आनंद लेना। वो मुस्कुराई और असुरों ने उसे पात्र सौंप दिया। देवता एक एक करके घूंट भरने लगे। जैसे ही वो अमृत उनकी जीभ को छूता, उनके शरीर में एक दिव्य ऊर्जा दौड़ जाती। अमृत ने उनकी एक एक कोशिका को अमर कर दिया। जबकि असुर मोहिनी को एकटक देखने में खोए हुए थे। उनकी इंद्रियां उसकी पायल की झंकार में डूबी हुई थी। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि लगभग सारा अमृत खत्म हो चुका था, केवल एक को छोड़कर, असुर स्वरभानु। उसकी आंखें मोहिनी के बजाय अमृत पात्र पर थी। उसने देखा कि पात्र की हलचल से उसका द्रव्य बहुत हल्का लग रहा था। अमृत का स्तर बहुत कम हो गया था। शायद अमृत का केवल एक अंश ही बचा था। उसे पता था कि विरोध करना बेकार होगा, इसलिए उसने एक ही रास्ता चुना, छली को छलना। भीड़ के बीच दबे पांव चलते हुए स्वरभानु देवताओं की कतार में घुस गया और चुपचाप अंत में खड़ा हो गया। जैसे जैसे पात्र उसकी ओर बढ़ रहा था, वो उसे देखता रहा। उसका वंश, असुर जाति धोखा खा चुका था। अब उसे अपने बारे में सोचने का समय था। वही नशीली खुशबू फिर से, वो उसकी इंद्रियों पर हावी हो रही थी। उससे अपना मुंह खोलने के लिए कह रही थी। मोहिनी अब उसके चेहरे के सामने पात्र उठा रही थी। स्वरभानु की आंखें उस अमृत को देखकर भर आई। जैसे ही अमृत उसके गले में उतरा, उसकी जीभ कांपने लगी। उसका अंतर्मन आनंदित हो उठा। उसका मन सोचने लगा कि इतना मीठा कुछ, इतनी खारी चीज समुद्र से कैसे निकल सकता है। असुर असुर, सूर्य चिल्लाया। उसे धक्का देते हुए चंद्र झपटा और मोहिनी के हाथों से पात्र छीन लिया। ये स्वरभानु है, इसने अमृत पी लिया है। हड़कंप मच गया। देवता टूट पड़े। असुर भागने लगा। तभी अचानक उसके अंग सुन्न हो गए। उसे एक परिचित ध्वनि सुनाई दी, धातु के घूमने की एक घातक गूंज। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसका सिर धड़ से अलग हो गया। सुदर्शन, विष्णु अब मोहिनी नहीं थे। उन्होंने उस असुर का वध करने के लिए अपना वो अवतार त्याग दिया था। उन्होंने देखा कि स्वरभानु का रक्त समुद्र को लाल कर रहा था। सिर और धड़ एक दूसरे से दूर तैर रहे थे। अचानक
असुर की आंखें खुली, उसका सिर आकाश की ओर उड़ गया, जबकि उसका धड़ तट पर खड़ा हो गया। असंभव! इंद्र चिल्लाए। ये अमृत है। ब्रह्मा ने आह भरी। अब इसे मारा नहीं जा सकता, न विष्णु द्वारा न शिव द्वारा। कटा हुआ सिर गुस्से में था। नीचे के हाथ सूर्य और चंद्र की ओर इशारा कर रहे थे। तुम दोनों ने मेरे साथ ऐसा किया है और अब तुम भी कष्ट भोगोगे। यम तुम्हारा पुत्र हो सकता है सूर्य, लेकिन तुम मरोगे और महादेव ने तुम्हें ठीक किया होगा। चंद्र, लेकिन तुम अंधकार में हो जाओगे। वो सिर दोनों देवताओं के ऊपर खतरनाक तरीके से मंडराने लगा। अब से जब भी मेरी इच्छा होगी, मेरा सिर सूर्य को निगल लेगा और मेरा धड़ चंद्रमा को ढक लेगा। तुम्हें आकाश से मिटा दिया जाएगा। अमृत साझा करने से इनकार करने के कारण तुम्हें अपना प्रकाश साझा करना होगा। पूरा ब्रह्मांड तब तक अंधेरे में रहेगा जब तक मैं तुम्हें फिर से मुक्त न कर दूं। मेरे सिर को राहु और मेरे धड़ को केतु कहा जाएगा और वे समय के अंत तक तुम दोनों को ग्रहण लगाते रहेंगे। जैसे ही वो ओझल हुआ, लक्ष्मी ने विष्णु का हाथ थाम लिया, उन्हें माला पहनाई और उनका नाम वनमाली रखा। अब वो उनकी अर्धांगिनी बन चुकी थी और देवताओं ने जल्द ही स्वर्गलोक वापस पा लिया। कुछ दिनों बाद शिव के मन में मोहिनी को फिर से देखने की इच्छा जागी। वैकुंठ पहुंचकर वे पालनहार के सामने खड़े हुए। मुझे वो अवतार एक बार फिर दिखाओ, तुम्हारा एकमात्र स्त्री अवतार, पूरे ब्रह्मांड में सबसे मोहक। जैसे ही विष्णु रूपांतरित हुए, शिव मंत्रमुग्ध रह गए। मोहिनी ने उनकी कामोत्तेजना को प्रज्वलित कर दिया था। अनियंत्रित होकर उनका वीर्य टपकने लगा, जो सोने और चांदी के अयस्कों में बदल गया। उस दिव्य रूप की लालसा में शिव ने उसे गले लगा लिया। जब उनका सम्मोहन टूटा तो उन्होंने खुद को विष्णु से लिपटा हुआ पाया। पालनहार मुस्कुराए। हम हमेशा एक थे महादेव। हरि और हर फिर से हरिहर बन गए हैं और मोहिनी जल्द ही मोहन बन जाएगी। शिव ने अपनी आंखें बंद कर ली। तो दोस्तों, ये थी कहानी मोहिनी अवतार की, जिसने न केवल देवताओं को उनका अधिकार दिलाया, बल्कि ब्रह्मांड को राहु और केतु जैसे शक्तिशाली ग्रहों से भी परिचित कराया। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब शक्ति काम न आए तो बुद्धि और धैर्य से किसी भी संकट का समाधान निकाला जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई महागाथा के साथ।